माय नेम इज़ चित्रा और मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका जॉनर है सोशल ड्रामा, सोशल मैसेज कह लीजिए। ये कहानी है दृष्टि की, सपनों का कुरुक्षेत्र। ये कहानी है दृष्टि की, कुरुक्षेत्र शहर के एक भरे पूरे परिवार की एथलीट की। एथलीट इसलिए क्योंकि वो अपनी गेम की एक्सपर्ट थी, फुटबॉल। हालांकि वो 19 साल की थी, बट उसने कभी भी खुद को एस्पायरिंग नहीं कहा। वो अपनी गेम जानती थी। उसका लक्ष्य बिल्कुल अर्जुन की तरह था, मछली की आंख। और उसने वो प्रूव भी किया था। हर टूर्नामेंट, फिर वो इंटर कॉलेज हो, इंटर सिटी हो, इंटर यूनिवर्सिटी हो, मतलब आप कोई भी टूर्नामेंट इमेजिन कर लें, शी वॉज द विनर। शी वॉज द वुमन ऑफ द मैच। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को ये बात खटकती थी और कुछ लोगों को ये भी खटकता था कि वो एक नॉर्मल लड़की नहीं थी। अब आप सोच रहे हैं नॉर्मल मतलब क्या? वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। उसका हाव भाव, उसका ढील ढॉल, हर फिजिक वॉज वेरी ब्रॉड, मोर लाइक अ मैन मे बी। बट उसे कभी फ़र्क नहीं पड़ा, कोई चिढ़ाए, कोई कुछ कहे, मम्मी कुछ कह दे, पापा कुछ कह दे, फ्रेंड्स कुछ कह दे, कोई मैटर नहीं करता था उसके लिए। सिर्फ वो और उसका फुटबॉल। और ये उसके लिए बहुत काम आया, क्योंकि एक दिन जब कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन था, जहाँ वहाँ के एमएलए, कलेक्टर सब लोग जमा थे अपने सारे एथलीट्स को अवार्ड देने के लिए, दृष्टि को सबसे बड़ा अवार्ड मिल रहा था। पर वो दिन दृष्टि की लाइफ का सबसे गेम चेंजिंग दिन भी था, क्योंकि उसकी एक को प्लेयर राधिका, उससे दृष्टि हमेशा खटकती थी। वैसे दृष्टि का उसकी सक्सेस, उसकी गेम, क्योंकि राधिका अपनी गेम अप नहीं कर पाई और उसने मौके का बहुत 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 बड़ा फ़ायदा उठाया। उसने दृष्टि के ड्रिंक में कुछ मिला दिया, क्या अब तो वो राधिका ही जाने। पर उस ड्रिंक के बाद दृष्टि को हल्का हल्का महसूस होने लगा, उसे चक्कर आ रहे थे। पर शी वॉज एन एथलीट और वो खुद से कहती रही, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पर जब वो स्टेज पे गई, शी फेंटेड। उन सबके सामने बेहोश हो गई और राधिका ने चिल्लाया, देखा मैं हमेशा से कहती थी, शी इज़ ऑन ड्रग्स। इमीडिएटली सारी पुलिस आई, वहाँ पे हॉस्पिटल के मेंबर्स आए, कलेक्टर और एमएलए ने बहुत गालियाँ दी। दृष्टि का चेकअप हुआ और चेकअप के बाद पता चला ड्रग्स थे, दृष्टि की बॉडी में ड्रग्स थे। उसे ऑफ कोर्स अवार्ड नहीं मिला, यूनिवर्सिटी से निकाला गया। लेकिन गेम चेंजिंग ये नहीं था उसकी लाइफ का। ये था कि जो 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, जिसमें डॉक्टर्स ने उसके पेरेंट्स के साथ और यूनिवर्सिटी चांसलर के साथ ये शेयर किया कि शी हैज़ जेनिटल्स ऑफ अ मैन एंड अ वुमन बोथ। ये झटका कोई कैसे सह सकता है, स्पेशली पेरेंट्स या खुद दृष्टि। मतलब दुनिया में 2000 से कम लोग हैं जिनमें ये डिसऑर्डर कहा जाए, ये है। और 2000 कम लोगों में पूरी दुनिया में एक उनकी बेटी दृष्टि थी। दृष्टि तो खुद को एक लड़की ही समझ रही थी। तो अब कैसे? कुरुक्षेत्र कोई छोटा शहर तो नहीं था, पर फिर भी ऐसी बातें छुपती नहीं है। विदिन अ मंथ सब जान गए कि दृष्टि में ये प्रॉब्लम है। किसी को नहीं पता था कि क्या करें। दृष्टि को नानी के घर भेज दिया गया, दिल्ली। 19 साल की दृष्टि, जो शायद अगले 2 सालों में एक इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर होती, आज दिल्ली में अपने नानी के घर एक कमरे में बंद परेशान थी कि अब क्या। ऑफ कोर्स रोना उसके स्वभाव में नहीं था, पर हर जगह द ओनली थिंग शी कुड सी वाज अ क्वेश्चन मार्क कि अब आगे क्या, क्योंकि फुटबॉल ही उसकी ज़िंदगी थी।
उसके अलावा तो कुछ सोचा ही नहीं था उसने। तो दृष्टि और फुटबॉल एक दूसरे के लिए बने थे। उसने एक नई शुरुआत की, हम सबको करनी चाहिए, राइट? उसने भी की। उसने मोहल्ले के बच्चों को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। शी जस्ट इरेज्ड एवरीथिंग, नॉट ईजी, इट टुक 2 months, पर 2 महीने बाद उसने वो इरेज किया एंड उसने मोहल्ले के बच्चों को फ्री में फुटबॉल सिखाया। शी गॉट नोटिस्ड, वहाँ के एक स्कूल ने उसे हायर किया। शाम को उसने कोचिंग शुरू की जहाँ आसपास की लड़कियाँ उससे फुटबॉल सीखने लगीं। धीरे 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 शी वॉज लिविंग हर ड्रीम अगेन। हाँ, ये अलग बात है, शी वॉज नॉट प्लेइंग, शी वॉज कोचिंग, बट शी वॉज विथ फुटबॉल। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। शी वॉज विथ फुटबॉल एंड शी वॉज हैप्पी। इसी तरह कुछ 5 साल बीते। शी बिकेम फेमस। She got a call from a Spanish university to coach their girls. उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। Of course, चांद में भी दाग होता है, तो वो एक दाग तो था, पर एक क्वेश्चन मार्क था कि मैं कब खेलूँगी। But she ignored it. उसने वहाँ की लड़कियों को कोच किया and then इंटरनेशनली अक्लेम होने के बाद यहाँ की फेडरेशन ने उसे नोटिस किया। 7 साल बीत चुके थे। शी हैड बिकम 25, बट स्टिल फाइनली उन्होंने नोटिस किया और उसे लेटर भेजा कि वो इंडिया के लिए खेले। पता नहीं ये उनकी कमी थी, उनका लालच था, उनकी स्टूपिडिटी थी कि उन्होंने उसे पहले इग्नोर किया और रियलाइज़ किया कि उनके पास दृष्टि जैसे प्लेयर्स नहीं हैं। बट जो भी है, दे रीच्ड आउट टू हर, but Drishti did not respond to that letter. She didn't. अगर आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग, अलग सी, अतरंगी सी कहानियाँ हैं तो www.likhteindia.com पे जाइए और अपनी कहानी अपलोड कीजिए। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और अलर्ट पाने के लिए तो डेफिनेटली कीजिए। लिख दे इंडिया।